जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में यानी सिद्ध करने वाला नहीं, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपर में संख्या, सिद्ध करिए कि √3 एक अपर में संख्या है। कई बार यह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा और मेरे बताने के बाद एक दो बार और वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा, ताकि आप यह भूलें नहीं और एग्ज़ाम में जब पूछे तो आप अच्छी तरह से बना करके आएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, किस तरह से सिद्ध किया जाता है कि √5 होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें जो सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए एक प्रोसेस होता है, जो संख्या भले ही चेंज हो जाए लेकिन उस प्रोसेस को अपनाते रहिए। तो किस तरह का प्रोसेस है, कैसा है? तो अपरिमेय जब बोला है सिद्ध करने के लिए, तो हम क्या करेंगे कि जो इसके विरोध में यानी अपरिमेय बोला है, तो हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। यहाँ पर लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे √5 बराबर क्या हो जाएगा, p/q। यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ p और q एक पूर्णांक संख्या है। p और q एक पूर्णांक संख्या है तथा सअभाज्य भी है, तथा सअभाज्य संख्या भी है। यानी कहने का मतलब है, सअभाज्य का मतलब क्या होता है कि जिसका HCF केवल कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। यह संख्या पूर्णांक भी है और क्या है, सअभाज्य संख्या है, क्योंकि संख्याएं जो होगी यानी संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका HCF एक हो, उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। और पूर्णांक का मतलब वह संख्या हो सकता है वह प्लस में रहे या माइनस में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आगे शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा और लिख सकते हैं, क्या, लेकिन q बराबर नॉट इक्वल टू 0, ये लगा सकते हैं। ना लगाइएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात उतना है नहीं। तो आइए आगे समझते हैं। तो √5 बराबर क्या हो गया, p/q। अब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो √5 इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर p/q का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्ग करने के बाद स्क्वायर से तो रूट चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 बराबर p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p² बट्टा में q का स्क्वायर, q²। अब यहाँ से दोस्तों हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, p² में 1 से और q² में 5 से। तो करते हैं, तो 5² में 5 से गुना करेंगे, सॉरी q² में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5q² बराबर 1 में p² से गुना होगा तो p²। अब यहाँ से दोस्तों हम q² का अगर मान निकालें तो q² बराबर p², अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो p² है यह 5 से विभाजित हो रहा है, यानी 5 से विभाजित हो रहा है। क्या बोले कि p² 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि जो p है ये भी किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। जैसे अगर हम कहें कि 6 का स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, तो क्या 6 3 से विभाजित नहीं होगा, होगा ही होगा। अगर मान लीजिए 4 का स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो 4 भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो p² 5 से विभाजित है यानी 5 से विभाजित है, तो p भी जो होगा 5 से विभाजित होगा। अतः हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अतः p² 5 से विभाजित है, p² 5 से विभाजित है, तो p भी 5 से विभाजित होगा। अब इतना करने के बाद अब क्या करिए कि अब p² को तो विभाजित कर दिए, अब क्या करेंगे कि q² को विभाजित करेंगे। तो q² को विभाजित करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना कि, पुनः लिख दीजिएगा, पुनः माना कि p बराबर, पुनः माना कि
P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर मान लीजिए 5R, 5R मानिए या 5C मानिए, जो बट्टा में रहेगा उसी को मानिएगा। R लगा दीजिए, C लगा दीजिए, K लगा दीजिए, आप कुछ भी लगाइए अपना मन से, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करेंगे कि लिखेंगे P का मान रखने पर तो P का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर है, बटा में क्या है 5, तो P स्क्वायर है तो P बराबर कितना मान है 5R, तो इस जगह क्या करेंगे 5R लिख देंगे, इसका वर्ग हो जाएगा। चलिए यहाँ नहीं देखिए दिखता हुआ तो यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर क्या कीजिए कि रखिए वैल्यू को, यानी Q स्क्वायर बराबर P के जगह पर कितना आ जाएगा 5R, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बटा में क्या है 5 है तो 5 रह जाएगा। अब यहाँ से Q स्क्वायर जैसे के तैसे रहेगा, 5 के स्क्वायर कितना होगा 25, R का स्क्वायर R स्क्वायर, बटा में 5, ये 5 से गया 5 मतलब 5 से। अब यहाँ से देखिए तो Q स्क्वायर बराबर क्या बच गया 5R स्क्वायर, यही ना बच्चा। अब अगर R स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो ये इधर आएगा, तो Q स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 5 बराबर में R स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों यही तो हमें करना था, और जैसे इतना किए यानी अब क्या हो गया कि यह बन गया। अब थोड़ा सा और हिंदी लिखना होगा और यह कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि Q स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, यानी 5 से विभाजित है, तो Q भी जो होगा 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। अब इतना करने के बाद देखिए यहाँ पर जो लिखे थे कि P और Q एक पूर्णांक संख्या है तथा सअभाज्य संख्या भी। सअभाज्य का मतलब क्या हो गया कि जिसका HCF केवल कितना हो 1 हो। और यहाँ पर देखिए कि जो P स्क्वायर है यह 5 से विभाजित है, P और उसके बाद Q स्क्वायर जो है यह भी किससे विभाजित है 5 से। अगर 5 से विभाजित है, P स्क्वायर भी विभाजित है और P भी विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसका मतलब तो 1 से विभाजित होगा ही होगा, क्योंकि सारे के सारे संख्या 1 से विभाजित होते हैं। तो 5 से विभाजित हुए, इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जिस कारण से जो हम माने कि यह एक परिमेय संख्या है, यह क्या है हमारा विरोधाभास है, यानी हम जबरदस्ती माने हैं, जिस कारण से जो √5 है एक क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ से चेन काट देते हैं दोस्तों। अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे कि P स्क्वायर तथा Q स्क्वायर का HCF कितना है 5 है। क्या लिखेंगे, P स्क्वायर तथा Q स्क्वायर का HCF कितना है 5 है, इसलिए हमारा मानना क्या हो जाएगा, हमारा मानना गलत है जो हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है, जो हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है, विरोधाभास से प्राप्त होता है। अतः √5 एक क्या हो गया अपरिमेय संख्या है। या दोस्तों आप ऐसे ही बना सकते हैं यहीं से कि जो मान लीजिए भिन्न संख्या है और यह एक पूर्णांक संख्या है, जो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है, अतः √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या। तो ऐसा भी करके बना सकते हैं, लेकिन जो इसका पूरा प्रोसेस था मैंने इसको बताया, और इसी तरह से बनाइएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप यहाँ पर चाहे तो P स्क्वायर तथा Q स्क्वायर के HCF 5 न लिख करके लिख सकते हैं कि इसका HCF कितना है 5 आया, या इसलिए हमारा मानना क्या है गलत है, जो हमें विरोधाभास से प्राप्त होता है। अतः √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। तो आइए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और सिद्ध करते हैं कि ये किस तरह सिद्ध किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, समझते हैं, हल करते हैं। प्रोसेस वही रहेगा, क्या करना है मानना है, माना
कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 प्लस √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो माना कि 3 प्लस 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में तो लिख ही सकते हैं, यानी इसके बराबर, यानी 3 प्लस 2√5 ये तो होगा ही। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अगर देखिए तो 3 जो है एक क्या है? परिमेय संख्या। ये जो 2 है एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन √5 जो है यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये तो अभी भी आपको मैंने बताया है, सिद्ध करके भी बताया। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी परिमेय संख्या है उसको एक साइड ले आते हैं। तो एक साइड लाएंगे तो P/Q, या इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बराबर क्या बचेगा? 2√5। इतना तो समझ में आ गया। अब अगला स्टेप क्या करना है, उस तरह के अगर क्वेश्चन रहे दोस्तों सिंगल वाला, √2, √5, √8 मान लीजिए, चाहे रूट जो भी हो 10 हो, तो उस सबको जो बताया है पहला वाला उस तरह से बनाइएगा। अब बाकी जो बट्टा वाला रहे चाहे इस तरह का रहे, तो जैसे बता रहे उस तरह से बनाइएगा। तो इधर ही गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो P/Q माइनस का 3 ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, बराबर का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। तो बट्टा में क्या हो जाएगा? 2, बराबर में क्या होगा? √5। अब दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो ये इधर जो पूरा के पूरा है यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, जबकि इधर देखिए तो √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर हो सकते हैं? कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए P/Q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। तो आइए, बराबर नहीं हो सकते हैं तो आगे क्या लिखेंगे? अतः बराबर नहीं हो सकते हैं, अतः क्या है? 3 प्लस 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है।